कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं और मेहमान भी बहुत दूर से। मेहमानों ने पहने थे कुछ ऐसे कपड़े जो उन्होंने लिए थे लाम से। तो मेरा भी एक्सपीरियंस था, मैंने भी अपनी बेटी के कपड़े लिए थे लाम से। बस दिन शुरू हुआ था मेरा नाश्ते से। दिन इधर से शुरू होता है और उधर खत्म हो जाता है। इन्हीं दिनों में हम ज्यादा डिप्रेस होते हैं। हम आपका दिन कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, आपके काम तो खत्म नहीं होते, दिल नहीं करता। जब डे लाइट होती है हमारी एनर्जी फुल होती है। ये फ्लोर लैंप मेरे घर में मोस्ट एक्सपेंसिव डेकोरेशन पीस है। जब मैंने ये लिया था आज से कोई 15 साल पहले, ये उस वक्त इतना महंगा था, इतना सम टाइम आपके साथ मिस्टेक हो जाती है। बस डिजाइनिंग बड़ी थी और देखें हमारी जो एक्ट्रेस है उन्होंने भी पहना हुआ था, लेकिन थोड़ा सा जो है आपका पिक्चर से और ओरिजिनल में। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं और मेहमान भी बहुत दूर से। क्या ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है? मेरे साथ तो अक्सर हो ही जाता है ऐसा काम। और यहाँ पे आपको पता है कि कोई हेल्प नहीं होती आपके पास, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है। मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ ऐसा ही अपना एक दिन, जिस दिन मेरे घर आए अचानक से मेहमान किसी दूसरे सिटी से, जिनके लिए मुझे खाना भी अरेंज करना था और रहने का इंतज़ाम भी करना था। और ऐसी जब सूरत हाल होती है तो हम लोग क्या कर पाते हैं, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा विंटर का भी जो अपना शेयर करती हूँ कि किस तरह से चलता है हमारा विंटर। मोस्टली हमारा विंटर जो है वो अंधेरे में होता है। मेहमानों ने पहने थे कुछ ऐसे कपड़े जो उन्होंने लिए थे लाम से। तो मेरा भी एक्सपीरियंस था, मैंने भी अपनी बेटी के कपड़े लिए थे लाम से। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस भी शेयर करते जाएं। बस दिन शुरू हुआ था मेरा नाश्ते से। नाश्ते में अक्सर मुझे स्पिनच ऑमलेट अच्छा लगता है। अंडा जो है मेरा वीक पॉइंट है, मैं नाश्ते में अंडा खाना पसंद करती हूँ, चाहे रोटी के साथ हो, चाहे अकेला हो, चाहे ब्रेड के साथ हो। किसी भी तरह से अंडे की जो फॉर्म मुझे नाश्ते में चाहिए होती है, इससे मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है और बार बार भूख नहीं लगती। अगर डाइट कंट्रोल कर रहे हो तो भी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है। इसमें जस्ट मैं 2 एग बीट करती हूँ, फ्रेश जो है स्पिनच के लीफ इसमें डालती हूँ। फिर उसके बाद जब हम पैन में डालते हैं उसके ऊपर हल्का सा चीज़ स्प्रिंकल कर देते हैं, कोई 1 टेबलस्पून के अराउंड। फिर जब वो पक जाता है अच्छी तरह से, चीज़ हमारा मेल्ट हो जाता है, बस उसको आप ब्रेड के साथ खाएं या आप फोर्क के साथ खाएं, बहुत ही शानदार होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा विंटर हमेशा अंधेरे अंधेरे में रहता है, तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल ये होती है। दिन इधर से शुरू होता है और उधर ख़त्म हो जाता है। इन्हीं दिनों में हम ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। हम फॉल में डिप्रेस नहीं होते, समर में नहीं होते, लेकिन विंटर बहुत ही डिप्रेसिंग सा हो जाता है। आपका दिन कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, आपके काम तो ख़त्म नहीं होते, दिल नहीं करता। मैंने देखा है जब अंधेरा हो जाता है मेरा बाहर जाने को दिल नहीं करता, ग्रोसरी शॉपिंग को दिल नहीं करता, कोई भी ऐसा काम, स्पेशली किचन में भी खाना बनाने को दिल नहीं कर रहा होता। यूँ लगता है जैसे रात हो गई है, बस दिन एंड हो गया है। कुछ एक साइकोलॉजिकल सा असर होता है। अब देखें अल्लाह ने दिन काम के लिए बनाया है। जब डे लाइट होती है हमारी एनर्जी फुल होती है, जैसे ही नाइट हो जाती है एनर्जी डाउन हो जाती है। तो हमारा विंटर का दिन तो बहुत ही छोटा होता है, जो कि आप कह सकते हैं कि 4:30 बजे तो दिसंबर में हमारे यहाँ मगरिब हो जाती है। लेकिन अभी थोड़े से दिन कुछ बेहतर हैं, कुछ सूरत हाल बेहतर है। लेकिन आप लोगों के सामने मैं ये शेयर कर रही हूँ कि मेहमानों के आने से पहले, जैसे रात होने वाली थी, इतनी कोई रात नहीं थी, लेकिन अंधेरा हो जाता है तो मैं इस तरह से अक्सर कैंडल्स ऑन कर देती हूँ। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है मुझे, कभी कभी ये कैंडल्स ऑन करके पाकिस्तान की वो फीलिंग्स भी आती हैं जिसमें हमारे यहाँ लाइट चली जाती थी और हम कैंडल या लालटेन कुछ इस तरह की चीज़ें चलाते थे। आप लोग भी हंसेंगे कि कैसी बातें करती है, जिस चीज़ों से आप लोग चिढ़ते होंगे, तंग होते होंगे, हमें वो चीज़ें फैसिनेट करती हैं। यही चीज़ होती है, हमें हमेशा दूर की चीज़ अच्छी लगती है, उस जिसको कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, बहुत ही वो फैसिनेट करती हैं। यहाँ पे रहते हुए आपको अपनी गली का जमादार भी याद आता है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम मिस करते हैं। मेरे ये घर की कुछ सूरत हाल थी। ये फ्लोर लैंप मेरे घर में मोस्ट एक्सपेंसिव डेकोरेशन पीस है। जब मैंने ये लिया था आज से कोई 15 साल पहले, ये उस वक्त इतना महंगा था, इतना महंगा था।
आजकल इसकी बहुत सारी काइंड आ गई हैं और चीपर भी आ गए हैं, लेकिन उसकी बहुत लो क्वालिटी है। ये मेरा 15 साल से वर्क कर रहा है और बहुत खूबसूरत है, बहुत हैवी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो मैं जब लेके आई थी तो काफ़ी देर तक मैं रात को इस परेशानी में सोई नहीं कि मैंने इतना महंगा क्यों फ्लोर लैंप लिया है। मुझे लगता होता है कि ये बहुत ज़्यादा फ़ज़ूल खर्ची हो जाती है, लेकिन कभी-कभी आपको शौक भी पूरे करने चाहिए। मेहमानों के आने से पहले मैंने बस घर को नीट एंड क्लीन किया था, थोड़ी-सी अपनी जो दिल के अरमान पूरे किए, कैंडल्स जला-जला के और ये सारे काम किए। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं खाना बना सकूँ। खाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले तो आप मेरा ये प्यारा-सा जो बिजली बंद होने वाला एटमॉस्फेयर चेक करें। बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान हो। पाकिस्तान की फीलिंग बहुत अच्छी लगती है समटाइम हम मगरिब के टाइम पे भी थोड़ा-सा जो है ना लाइट जलाने में 5-10 मिनट का वेट करते हैं कि चलें कोई बात नहीं, पाकिस्तान की भी याद करते हैं। जब खाना नहीं बना सकी तो मैंने ऑर्डर कर लिया शवारमा प्लेटर, लेकिन अजीब बात ये हुई, हम लोग हँसे भी और हमें अफ़सोस भी इस बात पे हुआ कि क्योंकि जो गेस्ट आए थे वो जिस सिटी से आए थे वहाँ पे ज़्यादातर उनको शवारमा ही अवेलेबल था। जबकि मैं जिस सिटी में रहती हूँ यहाँ पे हर तरह का हलाल फूड मिलता है। वो जब बच्चे आए कहते हैं, उन्होंने जब कहा कि आंटी आपने तो वही चीज़ मंगवाई जो हमारे यहाँ भी मिलती है। तो मुझे दुख भी हुआ कि हाय काश मैं उनके लिए कोई ऐसी ही चीज़ मंगवा लेती जिनको वो खाना चाहते हों, या वो जिनकी वहाँ पे उनको अवेलेबल ना हो। लेकिन सम टाइम आपके साथ मिस्टेक हो जाती है। बस मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी से ये ईज़ी हो जाएगा, खाना भी ईज़ी होता है, रखना भी ईज़ी होता है, मुझे इतना तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ 1 ही घंटे का मार्जिन था तैयारी करने का। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि आपको काम करने वाली भी मिल जाती हैं, तो आपके सफाई के काम, अरेंजमेंट्स के तो वो भी कर देती हैं। आप फटाफट से कुकिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सारे काम खुद करने होते हैं, तो फिर एक इंसान के 2 हिस्से तो हो नहीं सकते। तो वो एक जगह पे ही रहेगा एक टाइम पे और एक ही काम कर सकेगा। तो बस फिर मैंने कोशिश की थी कि मैं प्रेज़ेंटेबल अपने घर को कर दूँ, ड जो बर्तन वगैरह अरेंज कर लूँ, वो सारी चीज़ें हो जाएँ, और खाना मैंने बाहर से मँगवा लिया। जब वो मेहमान आए तो उन्होंने ये ब्लैक कलर का जो है शर्ट बेटी ने पहनी थी और बताया कि लाम से ली थी। मुझे बाद में अफ़सोस हुआ, काश मैं उसकी पिक्चर ही ले लेती, लेकिन मैंने कुछ और कपड़ों की पिक्चर ली थी जो कि उन्होंने लाम से मंगवाए थे, और ये मेरी अपनी बेटी का भी ड्रेस लाम से था। पिक्चर्स में तो बहुत अच्छी लगती है ऑनलाइन क्वालिटी, लेकिन जब आप देखते हैं तो सम टाइम अच्छा होता है, सम टाइम नहीं। जैसा कि मुझे अपनी बेटी का जो ड्रेस है वो ज़्यादा अच्छा लगा था उसकी निस्बत जो उनकी बेटी ने जो पहना हुआ था लाम का ड्रेस, वो खूबसूरत बहुत था, डिज़ाइनिंग बड़ी थी। और देखें हमारी जो एक्ट्रेस है उन्होंने भी पहना हुआ था, लेकिन थोड़ा सा जो है आपका पिक्चर से और ओरिजिनल में सम टाइम कलर्स का कोई फ़र्क आ जाता है चीज़ों में, वो कुछ इस तरह से सिचुएशन होती है। आप में से किसी का लाम के साथ एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर करें। एक व्लॉग में मैंने देखा था कि साइज़ का कुछ फ़र्क आ गया था, लेकिन मैंने पिछले दिनों कुछ जानने वाली बच्चियों को शादी पे पहने हुए देखा, लाम से कपड़े लिए हुए। बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे और लाम की प्राइसेस हमेशा ही बहुत अच्छी होती हैं। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कौन सी बेस्ट ऑप्शन है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।